मैं जानता हूं कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b। तो ये कहा जा सकता है log x is equal to log 6.45 प्लस log 981.4। ये करा जा सकता है। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अलग निकालिए, इसकी वैल्यू अलग निकालिए। जैसे log 6.45 है तो इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, log x is equal to log 6.450, ऐसे कर लो इसको, एक ब्रैकेट लगाओ, प्लस log, इसको क्या कहेंगे, 9.814। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को 2 डिजिट इधर किसका लिया, जब 2 डिजिट इधर किसका लिया तो मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 2 कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, और क्या करना होता है मेरे को कि इंक्लूडिंग पॉइंट, पॉइंट वगैरह सब इंक्लूड करके जब हम लॉगरिथम निकालते हैं तो 4 डिजिट होनी चाहिए। तो यहाँ ऑलरेडी 6.45 था, तो मैंने जीरो लगा दिया। पॉइंट के बाद में मैं जीरो लगा सकता हूँ कितने भी, ऐसे ही लेफ्ट साइड में मैं जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे पहले जीरो लगा सकता हूँ कितने भी। तो अब मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पर 6.450 था, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0 प्लस लॉग 9.814 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 2। ठीक है, ये मैं किस लिए कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास ना लॉगरिथम निकालने में मुझे आसानी हो। तो लॉगरिथम निकालने के लिए मुझे 4 डिजिट चाहिए होती हैं। वो 4 डिजिट क्या हो गई, 6450। तो लॉग टेबल निकालो, और लॉग टेबल में देखो 64 को देखना है 5 पर और फिर 0 पर। ठीक है, तो ये लॉग टेबल निकाल लिए मैंने। और 64 64 को 5 पर देखेंगे तो वैल्यू है 8096। देखिएगा, ये लॉगरिथमिक टेबल है, और लॉगरिथमिक टेबल पे इधर ये 64 है, 64 को 0 1 2 3 4 5 8096 ये वैल्यू है, 8096। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो वैल्यू आती है उसको मैं लिखता हूँ 0.8096 लॉग एक्स, इसको मैं लिखूंगा 0.8096। अब क्या होगा, अब आप ये देखिएगा कि अब यहाँ पर 10 की पावर 0 है, तो 10 की पावर 0 का मतलब क्या है कि 10 की पावर अगर पॉजिटिव में होती है, तो जैसे मान लो 10 की पावर 3 है, तो मैं पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देता हूँ। अगर मान लीजिए 10 की पावर -2 है, तो मैं उसको 2 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 0 है, तो जो भी वैल्यू आती है ना, ये जो 4 डिजिट होती है लॉग की, उसकी जो भी वैल्यू आती है उसको मैं 0 पॉइंट करके लिखता हूँ। और फिर जब 10 की पावर 0 है तो पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट नहीं करेंगे। 0.8096 है तो 0.8096 ही रहेगा। याद है ना ये, बताइए दोनों को। यस सर। पता है ना केपी, याद है। यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ देखिए, ये जो मैंने करा कि 9.814 इंटू 10 की पावर 2, ये कहलाती है नंबर की, किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में मुझे क्या करना होता है कि पॉइंट से पहले ठीक एक ही नंबर आना चाहिए बस। जैसे यहाँ पर पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नंबर था, 6 था। तो अब आप देखो क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ, और देखो क्या नंबर है 9814। तो 98 को 1 पर चेक करेंगे, फिर जो 4 पर वैल्यू होगी उसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो लॉगरिथम में 98 को 1 पर चेक करेंगे। देखिए, ये लॉगरिथम हो गया, और इधर 98, 98 98 को जब 1 पर चेक करेंगे तो 9917, ये 0 वाला है प्लेस, और ये 1 वाला है। तो 98 को जब 1 पर चेक करेंगे तो 9917, और फिर इधर 98 को 1 पर चेक करके फिर 4 पर देखेंगे। तो 98 को जब 1 पर चेक करा तो 9917, और जब इसको
4 पर चेक करा तो कितना है, 2 है। तो 9917 प्लस 2, तो 9919 हो गया ये। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस 0.9919। अब जरा देखिए 0.9919 है, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0 की जगह 2 लिख देंगे आप। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। क्लियर है? यहाँ पर 10 की पावर 0 था तो इधर 0 आ गया, यहाँ 10 की पावर 2 था तो यहाँ पर 2 आ गया। दोनों को ऐड कर दो अब। log x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 9 15, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 9 10, 10 और 1 11, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 0 1 और 9 तो फिर 1 कैरी 10, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9, 9 और 9 18, फिर 1 कैरी आ गया 3.8015। बताना यही आ रहा है, 3.8015 log x की वैल्यू ये आ गई। अब मुझे तो x निकालना है, ठीक। तो अब x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस log को अगर इधर ले जाऊंगा तो एंटी लॉग बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा केवल x। तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.8015। अब क्या करना होता है, अब हमें एंटी लॉग निकालते टाइम एंटी लॉग टेबल को यूज करेंगे और उसमें पॉइंट के बाद वाली जो 4 डिजिट है इनको देखते हैं, मतलब 80 को 1 पर देखेंगे और 5 पर देखेंगे। एंटी लॉग में 80 को देखेंगे 1 पर, तो 80 की वैल्यू 1 पर है 6324। ये देखिए ये एंटी लॉग वाली टेबल है और 80 की वैल्यू 1 पर है 6324 और फिर 5 पर 7, ठीक है। तो 6324 प्लस 7 हो गया 6331। x is equal to 0.6331। अब ये 3 लिखा हुआ है, इस 3 में 1 ऐड कर देते हैं, तो 3 में 1 ऐड करा तो कितना हो गया 4, तो प्लस का 4 हो गया, तो पॉइंट को चार प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं। तो आपने क्या करा, यहाँ पर 3 प्लस 1 4 है, इसको 4 प्लेसेस इधर शिफ्ट कर दिया, तो डेसिमल को यहाँ लगा दिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 6331.0। इधर डेसिमल लगाया तो डेसिमल के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, तो जीरो लगाओ या मत लगाओ, ये आपका हो गया x की वैल्यू 6331। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। और उसके बाद अगर आपके पास अभी कैलकुलेटर हो, मोबाइल में चेक कर सकते हो, तो आप कैलकुलेट करके भी देखो कि वैल्यू कितनी सेम आ रही है। आप भी देखेंगे 6.45 है, मैं खुद चेक कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करके देखो 6.45, 6.45 मल्टीप्लाइड बाई 9, 981.4, 981.4, ये वैल्यू आ रही है इधर। मैंने कैलकुलेट करा तो देखिए वैल्यू आ रही है 6330.03, ये वैल्यू आ रही है। तो आप ये देखिएगा कि अप्रोक्सीमेटली सेम आ रही है 6330.03, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 6331 बोल सकते हैं। समझ गए? समझ गए? बताइए। यस ठीक है, चलो चलिए, ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट। फिर देखते हैं नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। 0.0064 0.0064 इंटू 1.507। याद रखिएगा इसमें जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है
कि लॉग किस तरह से यूज करना है और एंटी लॉग किस तरह से यूज करना है। कई बार हम लॉग यूज करने का मेथड एंटी लॉग में लगा देते हैं और एंटी लॉग यूज करने का मेथड लॉग में लगा देते हैं, तो उल्टा मत करना। इसीलिए ये जो नेक्स्ट और लास्ट वाली एक्सरसाइज है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी लॉग और एंटी लॉग की दोनों की साथ साथ प्रैक्टिस होगी। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है 0.0064 0.0064 multiplied by 1.507. So let x is equal to 0.0064 multiplied by 1.507. Taking log on both sides, so log x is equal to 0.0064 into 1.507, ये हो गया। तो log a into b क्या हो गया, log a plus log b। 0.0064 प्लस log 1.507। अब क्या करेंगे, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल से पहले मुझे एक डिजिट चाहिए, एक नॉन जीरो डिजिट। तो 0.0064 है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट को एक दो तीन तीन स्पेस इधर शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, log x is equal to log 6.4। भाई मैंने इसको तीन प्लेस इधर शिफ्ट कर दिया, तीन स्पेस राइट में शिफ्ट कर दिया। तो जब हमने इसको तीन स्पेस राइट में शिफ्ट करा, तो जब हम राइट में शिफ्ट करते हैं किसी भी डेसिमल को, तो 10 की पावर कितना प्लेस शिफ्ट करा, 3 प्लेस शिफ्ट करा, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ठीक, तो आप ये देखिएगा, ये हो गया। लेकिन आगे मैं 2 जीरो और लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमें ओवरऑल 4 डिजिट चाहिए होती हैं। तो 6400 4 डिजिट हो गई। ठीक है, और पॉइंट को तीन प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दिया, तो 10 की पावर -3 हो गया, क्योंकि तीन प्लेस राइट में शिफ्ट करा है। प्लस लॉग, अब जैसे यहाँ पर दे रखा है 1.507, तो ये ऑलरेडी मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखा है कि पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है। तो लॉग 1.507 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 0। आप वैसे भी देखिए कि मुझे कोई और जीरो लगाने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक पहले से ही मेरे को दे रखा है एक दो तीन चार, चार डिजिट्स हैं टोटल, और डेसिमल से पहले एक डिजिट दे रखी है। तो ये लॉग वाला टर्म हो गया, ये लॉग, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट क्या करना है वो देखिएगा। नेक्स्ट मुझे 64 को जीरो पर देखना है और फिर जीरो पर देखना है। ठीक है, तो 64 को जब जीरो पर देखेंगे, तो आप ये देखिएगा कि 64 को जैसे यहाँ पर जीरो पर देखेंगे, तो यहाँ पर तो ये है इधर 64, ये है इधर 64। तो 64 तो जीरो पे है, लेकिन ये जो आगे वाले होते हैं ना, इनको डिफरेंसेस बोलते हैं, ये ऐड करे जाते हैं, ये जीरो से नहीं, ये वन से स्टार्ट होते हैं। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नंबर क्या देखना है मुझे, 6400। तो सिंपली 64 को जीरो पर देखो बस, क्योंकि आगे वाले जो नंबर्स हैं वो वन से स्टार्ट होते हैं, तो वहां जीरो वाला नंबर मिलेगा ही नहीं मुझे। तो 64 को जीरो पर देखना है, तो ये देखिए 50 64 को जीरो पर देखा, तो ये आ गया 8062। 8062 log x is equal to 0.8062। फिर क्या है, 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -3 को मैं क्या लिख दूंगा, 3 बार।
हो गया 3 बार, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या करना है, फिर प्लस करके यहाँ देखेंगे 15 को 0 पर और फिर 7 पर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है दोनों को? मन्नत, एपी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है?